हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जयसुरा क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा टिंटन एबी की टेक्स्ट लाइन बाय लाइन हम कवर कर रहे हैं। ये वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई ये कोड है, ठीक है दोस्तों। और इसमें हम 2 इसके पार्ट कवर कर चुके हैं। आज लास्ट 1 इसका रह गया है, 1/3 हम इसका कंप्लीट करा रहे हैं हर पार्ट में। तो लास्ट पार्ट इसका रह गया है, वो आज हम कवर कर लेंगे। बहुत ही छोटा सा है और सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचे और आप आने वाली सभी एग्ज़ाम्स में उसका लाभ उठा सको। तो चलिए अपने टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं नोर परचांस। देखिए, इससे पहले इन्होंने क्या कहा था कि जो प्रकृति है वो क्या है, वो मेरी एक जो नेक विचार है, जो मेरे प्योरेस्ट थॉट्स हैं, उनकी एंकर, नर्स, गाइड, गार्जियन, वो मेरे दिल की, वो मेरी आत्मा को पोषित करने वाली है, मेरे नैतिक विचारों के बारे में जो है मुझे राह दिखाने वाली है, ऐसा बताया था उन्होंने। और नेक्स्ट जो स्टेंजा है उसमें वो कहते हैं नोर परचांस, कि परचांस मीन्स होता है बाय चांस, या शायद ऐसा ना होता, कि यदि ऐसा हुआ होता, नोर परचांस, यदि ऐसा हुआ होता, इफ़ आई वर नोट दस टॉट, ठीक है, टॉट यानी सिखाया गया होता, कि अगर मुझे इस तरह से ना सिखाया गया होता, यानी जो प्रकृति ने मुझे शिक्षा दी है वो प्रकृति ने मुझे शिक्षा ना दी होती तो क्या होता। शुड आई द मोर सफ़र माई जीनियल स्पिरिट टू डिके, तो क्या होता, जो मेरी जीनियल स्पिरिट है, जीनियल होता है खुशनुमा, जो मेरी चेयरफुल स्पिरिट है वो क्या हो जाती, डिके हो जाती, ख़त्म हो जाती, वीक हो जाती, ठीक है। डिके मीन्स होता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना या वीक हो जाना। वो कहते हैं कि अगर मुझे प्रकृति ने इतने बेहतर तरीके से ना सिखाया होता तो क्या हो जाता, मेरी जो आत्मा है, मेरी खुशनुमा आत्मा है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती, वो बहुत ज़्यादा सफ़र मीन्स होता है सहन करती, और एक अंत में वीक हो जाती, मेरी आत्मा बहुत कमज़ोर पड़ जाती या ख़त्म हो जाती, ठीक है। वो इस तरह का के बारे में बता रहे हैं कि प्रकृति ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, वो मेरे विचारों की एंकर रही है, नर्स रही है, मेरी आत्मा और दिल को उन्होंने पोषित किया है, एक तरह से मेरी आत्मा और दिल की गाइड, गार्जियन रही है। तो उन्होंने इतना कुछ सिखाया, लेकिन अगर उन्होंने इतना ना सिखाया होता तो मेरा जो आत्मा है, जो मेरी खुशनुमा आत्मा है, वो ना जाने क्या क्या सफ़र करती। वो कहते हैं फॉर दाउ आर्ट, दाउ जो वर्ड है इसमें ये एक आर्किक वर्ड है और यूज़ किया गया है डोरोथी के लिए। वर्ड्सवर्थ की सिस्टर उनके साथ है इस टूर में, तो उनके बारे में ये जो है बता रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। इसके बाद जितनी भी लाइन आएगी ये अपनी जो सिस्टर है डोरोथी है उसको एड्रेस कर रहे हैं। अब ये जो है बाकी फॉर दाउ से लगाकर जो नीचे जितने भी लास्ट होगा इसका, वो सब एड्रेस किया है इन्होंने डोरोथी को। यहाँ से कोई भी लाइन आपसे पूछ ली जा सकती है कि इनमें से कौन सी, कोई भी लाइन दे दे कि ये किसको एड्रेस की गई है, तो आप किनको बताओगे कि ये किसको एड्रेस की गई है, ये डोरोथी को एड्रेस की गई है, अपनी सिस्टर डोरोथी को उन्होंने एड्रेस किया है इसमें। फॉर दाउ आर्ट विद मी हियर अपॉन द बैंक्स ऑफ दिस फेयर रिवर। वो कहते हैं कि अब क्या है, अब तुम मेरे साथ हो, दाउ आर्ट यानी अब तुम्हारा साथ मेरे साथ है, कि अब तुम आर्ट यानी तुम यहाँ देख पा रही हो, क्या देख पा रही हो, क्या महसूस कर पा रही हो। आर्ट का मतलब है देख पाना, महसूस कर पाना। विद मी मेरे साथ में, हियर यहाँ पर, अपॉन द बैंक्स ऑफ दिस फेयर रिवर, कि ये जो बहती हुई साफ और खुश कर देने वाली जो रिवर है, फेयर रिवर यानी जो यहाँ सुंदर सी ये जो नदी बह रही है, इसके किनारे को तुम मेरे साथ में देख पा रही हो, उसके जो बैंक से किनारे उसको तुम मेरे साथ में अब देख पा रही हो, उन चीज़ों को महसूस कर पा रही हो। दाउ माई डियरेस्ट फ्रेंड, माई डियर डियर फ्रेंड। देखिए, ये लाइन कई बार पूछी गई है कि ये वर्ड जो है, ये जो दाउ माई डियरेस्ट फ्रेंड है, माई डियर डियर फ्रेंड है, इन दोनों को अलग अलग भी पूछा गया है और एक करके भी पूछा गया है कि किस पोयम में है, या फिर ये पूछ लिया जाए कि किन की है या किसके लिए ये इस्तेमाल की गई है, किन को एड्रेस की गई है। ये क्वेश्चंस कई बार आया हुआ है, तो आप इस चीज़ को प्लीज़ नोट कर ले, नहीं तो याद रखें, ठीक है। दाउ माई डियरेस्ट फ्रेंड, कि तुम तो मेरी सबसे प्रिय मित्र हो, माई डियर डियर फ्रेंड, तुम तो मेरी सबसे प्रिय मित्र हो। एंड दाई वॉइस, और तुम्हारी आवाज़ में, दाई मीन्स तुम्हारी आवाज़ में, आई कैच, मैं सुन पा रहा हूँ या मैं महसूस कर पा रहा हूँ, द लैंग्वेज, वो
लैंग्वेज, वो भाषा ऑफ माई फॉर्मर हार्ट, यानी जब मैं 5 साल पहले आया था तो जिस तरह से मेरा दिल धड़क रहा था, वो जो जोश, वो उस उत्साह में महसूस कर रहा था, वो अब मैं कैच कर पा रहा हूँ तुम्हारी भाषा में। यानी तुम्हारे लैंग्वेज का मीन्स यहाँ पर है तुम्हारे उत्साह में, तुम्हारे जो महसूस कर रही हो तुम यहाँ आकर, वो सब चीज़ें मैं 5 साल पहले महसूस की थी और अब क्या कर रहा हूँ, अब मैं तुम्हें उन चीज़ों को महसूस करते हुए देख रहा हूँ, तो मुझे वो सभी यादें याद आ गई है। एंड रेड माई फॉर्मर प्लेजर इन द शूटिंग लाइट्स ऑफ दाई वाइल्ड आइज। शूटिंग लाइट्स का मतलब होगा यहाँ पर कि जो चमक है आँखों की, जब किसी दृश्य को, खूबसूरत दृश्य को हम देखते हैं तो हमारी आँखों में एक अलग चमक आती है। वो जो पोइट है अपनी बहन की आँखों में वो चमक देख रहे हैं इन दाई वाइल्ड आइज, कि जब तुम किसी चीज़ को, दृश्य को देख रही हो तो तुम्हारी क्या आँखें चौड़ी हो रही है, एक तरह से बड़ी बड़ी आँखें करके देख रही हो, तुम इतनी खुश हो। जब हम खुश होते हैं तो हमारी आँखें चमक उठती है। उस चमक को जो मैंने 5 साल पहले, माई फॉर्मर प्लेजर, यानी 5 साल पहले जो खुशी मैंने महसूस की थी, मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ, उनकी चमक मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ। यहाँ कहने का ये मतलब है कि तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो और सबसे प्रिय मित्र हो। इस नदी के किनारे तुम जो मेरे साथ चल रही हो, ये जो प्यारी सी नदी है इसके किनारे किनारे मेरे साथ चल रही हो, मैं तुम्हारी आर्ट को, जो तुम्हारे इमोशंस है, फीलिंग है, उनको देख पा रहा हूँ। और तुम्हारी आवाज़ में, तुम्हारी बातों में मुझे वही उत्साह नज़र आ रहा है जो 5 साल पहले जब मैं यहाँ घूमने आया था, मुझे अपनी आवाज़ में, दिल की धड़कन में मुझे वो जो उत्साह नज़र आया था, वही जो उत्साह है वो मैं तुम्हारी दिल के धड़कनों में महसूस कर पा रहा हूँ। और तुम्हारी आंखों में वो जो फॉर्मर प्लेजर है, जो वो खुशी है थी मेरी 5 साल पहली, उनकी जो चमक है, ऐसी ही चमक मैं तुम्हारी आंखों में महसूस कर रहा हूँ। ओह अरे, यट अ लिटिल वाइल का मतलब है कि एक क्षण के लिए। ओ यट अ लिटिल वाइल, अब वो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि थोड़े समय के लिए, मे आई बिहोल्ड इन दी वॉट आई वॉज वंस, कि थोड़े समय के लिए मैं तुम में देख पा रहा हूँ। बिहोल्ड यानी मैं तुम में बिहोल्ड होता है देखना, ठीक है, तो मैं तुम में देख रहा हूँ, इन दी तुम्हारे अंदर, व्हाट आई वॉज वंस यानी एक बार, जो मैं एक बार था, जो 5 साल पहले मैं था, वो मैं तुम्हारे अंदर, उसके भी थोड़ा से जो है अंश में तुम्हारे अंदर महसूस कर पा रहा हूँ। यट अ लिटिल वाइल यानी थोड़ा, जो तुम्हारे अंदर ये क्षण महसूस हो रहे हैं वो मैं तुम्हारे अंदर देख पा रहा हूँ। यही क्षण 5 साल पहले मेरे साथ महसूस हुए थे। माई डियर सिस्टर, माई डियर सिस्टर यानी मेरी प्रिय बहन, एंड दाई प्रेयर, और तुम्हारी जो ये एंड दिस प्रेयर, यहाँ कहने का मतलब है कि मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। एंड दिस प्रेयर आई मेक, और मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ। अब वो यहाँ पर इनसे एक प्रेयर कर रहे हैं, यानी वो उनसे एक इच्छा कर रहे हैं, और वो क्या इच्छा है वो अगले पैराग्राफ में आपको पता चलेगी। वो कहते हैं नोविंग दैट नेचर नेवर डिड बिट्रे, कि इस बात को जान लो कि प्रकृति, बिट्रे मीन्स होता है धोखा देना, नोविंग दैट नेचर नेवर डिड बिट्रे, कि प्रकृति कभी धोखा नहीं देती है। द हार्ट दैट लव्ड हर, जो दिल उनसे प्रेम करता है, कि जो व्यक्ति प्रकृति से प्रेम करता है, प्रकृति उसे कभी धोखा नहीं देती। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको किसी दोस्त की, किसी लवर की ज़रूरत महसूस हो तो आपको क्या करना चाहिए, प्रकृति के पास आना चाहिए, क्योंकि ये क्या करती है, ये ह्यूमन काइंड की तरह नहीं है कि आपको धोखा दे देगी, आपको कभी धोखा नहीं देगी, इसके नेचर में ही धोखा देना नहीं है। तो इट इज़ हर प्रिविलेज यानी ये इसका गुण है। इट इज़ हर प्रिविलेज होता है गुण, ये इसका गुण है कि ये किसी को धोखा नहीं देती। दो ऑल द ईयर्स ऑफ दिस आवर लाइफ, दो ऑल द ईयर्स ऑफ दिस आवर लाइफ, यानी वो क्या करती है, द्रो ऑल द ईयर्स, कि वो क्या करती रहती है, ये उसका गुण है, वो कभी मतलब किसी को धोखा नहीं देती। और ये एक के बाद एक
जो ईयर्स हैं हमारे बीतते जाएंगे हमारे जीवन में, वो हमें खुशियाँ देंगे। टू लीड फ्रॉम जॉय टू जॉय, ये हमें एक के बाद एक आनंद देती जाएगी। वो कह रहे हैं कि ये इसका गुण है थ्रू ऑल द ईयर्स ऑफ आवर लाइफ, की जितने भी हमारे जीवन के जो साल आएंगे, पल आएंगे, वो कहाँ ले जाएगी प्रकृति में? टू लीड फ्रॉम जॉय टू जॉय, वो एक के बाद एक आनंद हमें देती जाएगी, एक के बाद एक खुशी हमें प्रदान करती जाएगी। एंड फॉर शी कैन इन्फॉर्म, वो कहते हैं कि फॉर शी कैन इन्फॉर्म द माइंड दैट इज विद इन अस, कि वो क्या करती रहेगी? वो बताती चलेगी कि हमारे मस्तिष्क में हम अंदर से क्या है, वो हमें हमारे बारे में बताती जाएगी, हमें इन्फॉर्म करती जाएगी कि हमारे मस्तिष्क में, हमारे अंदर आत्मा में हम क्या है, वो हमें इस चीज़ की गाइडलाइन देगी, हमें गाइडेंस देगी। सो इम्प्रेस विद क्वाइटनेस एंड ब्यूटी, और हमें इम्प्रेस करेगी, हमें लुभाएगी, हमें अपनी तरफ खींचेगी। विद क्वाइटनेस, अपनी शांति से। क्वाइटनेस होता है अपने अंदर जो उसके शांति है प्रकृति के, उससे हमें अपनी तरफ इम्प्रेस करेगी, अपनी ब्यूटी से। एंड ब्यूटी, वो जो है उसकी ब्यूटी है, उससे हमें इम्प्रेस करेगी। जब हम कोई प्राकृतिक दृश्य देखेंगे, सीन देखेंगे, तो हमें क्या करेगी? वो अपनी ओर खींचेगी। एंड सो फीड विद लफ्टी थॉट्स, और फीड यानी जो हमारी आत्मा है उसको फीड करेगी, एक तरह से उसका भोजन बना देगी। विद लफ्टी थॉट्स, लफ्टी होता है उच्च, थॉट्स होता है विचार। जो उच्च विचार है वो उससे हमारी आत्मा को जो वो क्या करेगी? वो उसका भरण पोषण करेगी और उसको एक तरह से पालन करेगी, उसका पालन पोषण करेगी हमारी आत्मा का, वो उच्च विचार देकर। नाइदर इविल टंग्स, और वो क्या होंगे? कभी भी वो बुरी जुबान नहीं होंगे। इविल यानी बुरी, टंग्स होता है जुबान, कि वो कभी भी बुरा जुबान नहीं देगी। क्या है? प्रकृति के पास में कोई इविल टंग्स नहीं है, वो कभी भी आपको कुछ गलत नहीं बोलेगी, आपके लिए कभी रस जजमेंट नहीं करेगी। रस जजमेंट यानी एक तरह से भद्दे, जो एक तरह से रश जजमेंट का मतलब है कि भद्दे तरीके से किसी को जजमेंट करना, गलत तरीके से किसी को जजमेंट करना कि तुम ऐसे हो। नो द स्नेयर्स ऑफ सेल्फिश मैन, ना ही उसके अंदर सेल्फिश मैन होता है, जो घमंडी आदमी होते हैं उनकी स्नेह है, यानी उनकी घृणापूर्ण बातें होगी, ना ही उनके पास घमंडी लोगों की घृणापूर्ण बातें होगी। नोर ग्रेटिंग, कि उसके पास झूठी ग्रेटिंग्स भी नहीं होगी, झूठी बधाइयाँ भी नहीं होगी। नो वेयर नो काइंडनेस, जिनमें कोई दयालुता ना हो, यानी वो आपको कोई ऐसी भद्दी बधाइयाँ नहीं देगी जो उसके मन से ना आई हो। नोर ऑल द डियरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ, वो क्या कहते हैं? नोर ऑल, और उसके अंदर वो सब डियरी होता है डेली के जो हमारे काम काज होते हैं। डियरी इंटरकोर्स यानी जो डेली हम डियरी यानी नीरस, इंटरकोर्स यानी जो काम काज है, ऑफ डेली लाइफ, सामान्य जीवन के जो डेली के हमारे जीवन के काम काज है, जो वो नीरस है, उसके अंदर हमें ऐसे भी नहीं मिलेंगे। एंड शैल एवर प्रिवेल अगेंस्ट अस, वो कहती हैं कि वो शैल एवर प्रिवेल अगेंस्ट अस, कि वो हमारी जो आस्था है, प्रिवेल है हमारी जो हमारी आस्था है, उसके खिलाफ भी नहीं करेगी हमें, अगेंस्ट अस, कि हमें हमारी आस्था के खिलाफ नहीं लेकर जाएगी। और डिस्टर्ब आवर चीयरफुल फेथ, और ना ही वो हमारे जो चीयरफुल फेथ है, जो हमारे खुश करने वाले विचार है, जो हमारे विचार चले आ रहे हैं, उनको भी वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो देखिए थोड़ी सी टफ सी लैंग्वेज हो गई है, मैं आपको इसको ईजिली वे में एक तरह से समझाते हुए चलूँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ हुए हैं, तो आपको थोड़े समझने में परेशानी हुई होगी। वो कहते हैं कि ये प्रकृति का गुण है। ऑल कि जितने भी इस हमारे समय बीतता जाएगा समाज में, जितने भी हमारे जीवन के पल गुजरते जाएंगे, ये हमें उसके बाद एक आनंद हमें देती जाएगी, और वो हमें इन्फॉर्म करेगी कि हम अंदर से क्या है, वो हमें हमारी आत्मा से मिलाएगी और हमें अपनी ओर खींचेगी, इम्प्रेस करेगी अपनी शांति से, अपने सौंदर्य से। और जो हमारी आत्मा है, आत्मा को क्या भोजन चाहिए? आत्मा को भोजन चाहिए उच्च विचारों का। ये हमें हमारी आत्मा को भोजन कराएगी, फीड कराएगी उच्च विचारों से, और ये कभी भी क्या नहीं करेगी, कभी भी गलत। प्रकृति क्या करती है? प्रकृति जो पालन पोषण करती है वो भी मतलब एक तरह से बहुत उच्च तरीके से करती है, उसके अंदर समाज की बुराइयाँ नहीं होती। तो कहते हैं ये समाज से अलग
है। वो कैसे अलग है? क्योंकि इसके पास इविल टंग्स नहीं है, इसके पास बुरी जुबानें नहीं है, रस जजमेंट नहीं है, ये किसी को भद्दे जजमेंट नहीं करती। नोर द स्नीयर्स ऑफ सेल्फिश मैन, इसके पास सेल्फिश जो मैन होते हैं, घमंडी लोग होते हैं, उनकी स्नीयर यानी जो स्नीयर होता है एक तरह से घृणापूर्ण घृणा होती है अमीर लोगों की, सेल्फिश लोगों की जो घृणा होती है वो इसके अंदर नहीं है। ना ही इसके पास ग्रीटिंग्स है जो जिसमें कोई काइंडनेस ना हो। जब हम किसी को बधाई देते हैं तो हम उसे दिल से देते हैं, तो ये क्या करती है, इसके पास दिखावे के जो ग्रीटिंग है, दिखावे की बधाइयाँ भी नहीं है इसके पास में। और जितने भी हमारे सामान्य जीवन के डेली लाइफ के इंटरकोर्स हैं, डियरी इंटरकोर्स यानी नीरस जो कामकाज हैं, उनमें भी हमें नहीं उलझाएगी, हमें नीरस कार्य करने के लिए हमें बाधित नहीं करेगी। और ये क्या करेगी ना, ये हमें जो हमारी प्रिवेल है, जो हमारी आस्था है, उसके भी हमें अगेंस्ट नहीं ले जाएगी, उसके भी विरोध में हमें खड़ा नहीं करेगी। ना ये हमारे जो चेयरफुल फेथ है, जो हमारे खुश कर देने वाले विचार हैं, उनको डिस्टर्ब करेगी। वो क्या करेगी? दैट ऑल विच वी बिहोल्ड इज़ फुल ऑफ ब्लेसिंग, ये हमारे उन विचारों को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी। दैट ऑल विच वी बिहोल्ड, जिनमें हम क्या देखते हैं, क्या बिहोल्ड करते हैं, इज़ फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, जो हमारे आशीर्वाद से भरे हुए होते हैं। कि जितने भी हमारे फेथ है जो हमारे आशीर्वाद से भरे हुए हैं, ये कभी भी उन्हें क्या करेगी? डिस्टर्ब नहीं करेगी। अब वो कहते हैं अपनी बहन से, देयरफॉर लेट द मून शाइन ऑन दी इन दाई सोलिटरी वॉक। सोलिटरी होता है एकांत, वॉक होता है भ्रमण। सोलिटरी होता है एकांत, वॉक होता है भ्रमण। वो क्या कहते हैं? तो देयरफॉर लेट द मून शाइन, कि ये जो चंद्रमा है इसको चमकने दो, ऑन दी इन दाई सोलिटरी वॉक, की उसे क्या करने दो? ये जो उसकी सोलिटरी वॉक है ना, ये जो उसकी सोलिटरी वॉक है, एकांत जो भ्रमण है चंद्रमा का, जो उसकी चमक है, उसे चलने दो, क्या अपने ऊपर गिरने दो। वो कह रहे हैं कि चंद्रमा के नीचे चलो हम घूमते हैं, एक एकांत, जैसा कि वो आसमान में एकांत वॉक कर रहा है, अपनी एकांत भ्रमण कर रहा है, इसी तरह से इसकी रोशनी को तुम अपने ऊपर गिरने दो। एंड लेट द मिस्टी माउंटेन विंड्स बी फ्री टू ब्लो अगेंस्ट दी, कि क्या करने दो? जो मिस्टी माउंटेन विंड्स है, मिस्टी होता है बादलों की धुंध से भरा हुआ, माउंटेन यानी पर्वत, विंड्स यानी उस पर चलने वाली जो हवाएं हैं, तो क्या करने दो? इन्हें बी फ्री, स्वतंत्र हो जाने दो, टू ब्लो अगेंस्ट दी, जिससे कि वो इनके विरुद्ध बह सके। अब जो धुंध भरी जो बादल हैं, हवाएं हैं, जो पर्वतों के ऊपर से बह रही है, कि इसे बहने दो, अगेंस्ट जो बह रही है, वो जो तुम्हारे विरुद्ध बह रही है उसे बहने दो। यानी क्या कहने का मतलब ये है कि मतलब हम पर्वत पर घूमने चलते हैं और अगर ये तुम्हारे अगेंस्ट बह रही है तो उसे बहने दो, पर लेकिन ये जो मौसम है, ये जो प्रकृति का दृश्य है, इसको तुम महसूस करो, इसे महसूस करो और आगे बढ़ो। वो कहते हैं कि जो मून है उसको अपनी आसमान में शाइन करने दो, और उसके नीचे क्या है? रात की चांदनी में हम वॉक करते हैं, हमें वॉक करनी चाहिए, हमें महसूस करना चाहिए उस सॉलिटरी वॉक में, उस एकांत भ्रमण में, कि ये प्रकृति का क्या आशीर्वाद है, क्या ब्लेसिंग मिली है हमको, हमें उस चीज़ को महसूस करना चाहिए। साथ ही वो कहते हैं कि जो पर्वतों के ऊपर जो हवाएं चलती है, जो धुंध भरी होती है, उसे भी अपने अगेंस्ट बहने दो, यानी हम भी उसमें घूमने जाना चाहिए। जब हम घूमने जाएंगे तो वो जो विंड है, जो वो हवाएं है, वो हमें ऐसा महसूस होगा कि हमें जब वो बहेगी तो हमें क्या अगेंस्ट महसूस होगी अपने, हम उसमें बहेंगे। ठीक है, तो इस तरह की वो कह रहे हैं कि उसे भी बहने दो, लेकिन हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि जो मिस्टी माउंटेन विंड्स है वो कैसे फ्री होकर वहाँ बह रही है, हमें इस चीज़ को स्वच्छंद बहने को उसका देखना चाहिए। एंड इन ईयर्स आफ्टर, कि हो सकता है सालों बाद, when these wild ecstasies shall be matured into a sober pleasure, कि हो सकता है जैसे कि मैं पहले यहाँ 5 साल पहले आया था, तुम भी क्या, अब मैं क्या हो चुका हूँ, अब मैं मैच्योर हो चुका हूँ। अब वो कहते हैं कि जैसे मैं 5 साल पहले आया था और अब जो वाली मेरी एक तरह से उत्साह है, वाइल्ड एक्सटेसी है, जो जंगली जो मेरे उत्साह थे मेरे उस समय बॉयज़ एज के, लड़कपन की एज के, वो अब मैच्योर हो चुके हैं। लेकिन क्या है, तुम्हारी अभी वही एज है जो मेरी 5 साल पहले थी। तो क्या करना है, हो सकता है 5 साल बाद तुम्हारी भी ये एज मैच्योर हो जाए
और वो कैसी हो जाए, इनटू अ सोबर प्लेजर, वो एक शांत खुशी में बदल जाए। अब वो चाहते हैं कि जैसे मैंने एक इसमें हमने पिछले पैराग्राफ में बात किया था कि उनके अंदर जो विचार थे उनके लड़कपन के एज के, जब वो 5 साल पहले वहाँ घूमने आए थे, वो कहते हैं कि मैंने तब कुछ और महसूस किया था और अब मैं कुछ और महसूस कर रहा हूँ। तब मेरे अंदर लड़कपन था और अब मेरे अंदर शांति है, क्वाइटनेस है। तो अब वो अपनी बहन से कहते हैं कि तुम इस चीज़ को महसूस करो, क्योंकि कुछ समय बाद तुम्हारे अंदर भी ये शांति आ जाएगी, तो तुम्हें इस समय को महसूस करना चाहिए। वो कहते हैं कि एंड इन आफ्टर ईयर्स, हो सकता है कि सालों बाद, व्हेन दीज वाइल्ड एक्सटेसी, जब ये जंगली उत्साह, वाइल्ड यानी जंगली, एक्सटेसी यानी उत्साह, जो ये जंगली उत्साह है तुम्हारे अंदर, शैल बी मैच्योर्ड, हो सकता है परिपक्व हो जाए, इनटू अ सोबर प्लेजर, और एक शांत खुशी बन जाए, व्हेन दाई माइंड शैल बी अ मैंशन, मैंशन होता है एक महल, कि क्या हो, व्हेन दाई माइंड, कि जब तुम्हारा मस्तिष्क, शैल बी मैंशन, एक महल बन जाएगा, फॉर ऑल लवली फॉर्म्स, कि जितने भी अच्छे दृश्य तुमने यहाँ पर देखे हैं उन सब का एक महल बन जाएगा, द मेमोरी बी एज अ ड्वेलिंग प्लेस, और क्या हो जाएगी, एक मेमोरी बन जाएगी, एक याद बन जाएगी तुम्हारे अंदर, किसकी, एक रहने लायक। उन कहने का मतलब यह है कि जब तुम्हारा मन होगा उसमें क्या होगा, वो जो एक ड्वेलिंग प्लेस हो जाएगा, यानी एक मैंशन, एक महल बन जाएगा, ड्वेलिंग प्लेस यानी रहने लायक स्थान बन जाएगा। किन चीज़ों का, जो वो लवली फॉर्म्स तुम यहाँ देख रही हो, जो वो ब्यूटीफुल सीन्स तुम यहाँ देख रही हो, तुम्हारे अंदर वो घर कर जाएंगे, फॉर ऑल स्वीट साउंड, की जितनी भी मधुर आवाज़ें, ध्वनियाँ तुमने यहाँ सुनी है, एंड हारमोनीज, जो संगीत तुमने यहाँ सुना है, वो तुम्हारे अंदर रहने लायक स्थान बना लेंगे, वो तुम्हारे अंदर एक याद बना लेंगे। और वो कहते हैं, इसमें उन्होंने कहा है, when thy mind shall be a mansion for all the lovely forms, the memory be as a dwelling place for all sweet sounds and harmony, कि जो तुम्हारा मस्तिष्क है एक समय बाद में वो जितने भी प्यारी ये सीन है उनके लिए एक महल बन जाएगा, और तुम्हारे दिल में जो स्वीट साउंड है, ये मधुर संगीत है, लय है, धुन है, इन ये सब जो तुम प्रकृति में महसूस कर रही हो, ये आवाज़ें, वो तुम्हारे अंदर एक रहने लायक स्थान बना लेगी, एक याद बना लेगी। ओ अरे देन, तब, इफ़ सोलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, वो कहते हैं कि अगर कभी ऐसा हुआ कि इफ़ सोलिट्यूड, सोलिट्यूड होता है अकेलापन, और फियर डर, और पेन दर्द, और ग्रीफ कोई दुख, शुड बी दाई पोर्शन, कि तुम्हारा भाग बन जाए। यानी कहने का मतलब ये होगा कि हो सकता है कि फ्यूचर में कभी कोई ऐसा समय आएगा जब तुम अकेलापन महसूस करोगी, कोई डर, दर्द या दुख महसूस करोगी, और वो तुम्हारा अंग बनेगा, तो शुड बी दाई पोर्शन, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, जो जितने भी ब्यूटीफुल प्लेजर को तुमने अपने अंदर एक ड्वेलिंग प्लेस दिया है, रहने लायक स्थान दिया है, तुमने उसका जो मैंशन बनाया है, महल अपने अंदर बनाया है, उसे अपने अंदर एक भाग बनाया है, वॉट हीलिंग थॉट्स, कि जो तुम्हारे अंदर हीलिंग थॉट्स होगी, जो तुम्हें हीलिंग होता है एक तरह से किसी चीज़ को आराम देना, ठीक है, थॉट्स आराम देने वाले विचार, ऑफ टेंडर जॉय, टेंडर यानी कोमल आनंद, विदाउट रिमेंबरिंग मी, तब तुम मुझे याद करोगी। कहने का मतलब ये होगा कि जब ये सब यादें तुम्हारे पास होगी और कोई ऐसा समय आए जब तुम दुख में हो, एक तकलीफ़ में होगी, अकेलापन महसूस करोगी, तो शुड बी दाई पोर्शन, तुम इन चीज़ों को याद करना। क्या करना, शुड बी दाई पोर्शन, की उन सब चीज़ों को याद करना, वो प्राकृतिक दृश्य जो तुमने देखे थे, विद वॉट हीलिंग थॉट्स ऑफ टेंडर जॉय, कि देखना फिर तुम्हारे अंदर एक जो टेंडर जॉय है, कोमल आनंद है, वो तुम्हारे अंदर महसूस होगा, और उसके अंदर हीलिंग थॉट्स होंगे। हीलिंग थॉट्स यानी ऐसे विचार होंगे जो तुम्हें आराम देंगे, अकेलेपन में, दुख दर्द में भी तुम्हें ये विचार याद करके आनंद देंगे। और फिर क्या होगा, विद दाउ रिमेंबर मी, तब तुम मुझे याद करोगी। क्योंकि वर्ड्सवर्थ अपनी बहन को कहाँ लेकर आया है, वो लेकर आया है इस जगह, क्योंकि टिंडन एबे के पास में जो उन्होंने दृश्य देखा है वो काफ़ी हील कर देने वाला है, तो वो चाहता है कि उसकी बहन जो है उन चीज़ों को देखे, तो उससे क्या होगा, ये सब चीज़ें उन्हें जब
फ्यूचर में अगर वो कभी परेशानी में हुई या उन्हें कोई अकेलापन या दुख दर्द महसूस हुआ, तो जब वो इन चीज़ों को याद करेगी तो उसका अकेलापन, वो दुख और दूर हो जाएंगे। उन्हें हीलिंग थॉट्स जो है मिलेगी और एक आनंद मिलेगा, कोमल आनंद मिलेगा, टेंडर जॉय मिलेगा, ठीक है। और तब तुम मुझे याद करोगे कि हाँ, मेरा भाई वर्ड्सवर्थ मुझे वहाँ पर लेकर गया था और ये जो विचार है खुश कर देने वाले, ये यादें हैं, ये मेरे अंदर बहुत अच्छा प्लेस कर गई हैं। एंड दीज माई एक्सोर्टेशंस, एक्सोर्टेशन होता है सलाह। और तब क्या करोगे, तब तुम मुझे याद करोगे जब तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा और तब तुम मेरी सलाह को याद करोगे। नोर परचांस इफ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर दाई वॉइस। और हो सकता है या यदि ऐसा हुआ तो आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर दाई वॉइस, कि कभी ऐसा समय आया, कि कभी ऐसा हो सकता है कि कभी ऐसा समय आए जब मैं तुम्हारी आवाज़ को ना सुन पाऊँ। मेरे साथ भी तो ऐसा समय आ सकता है कि जब मैं तुम्हारी आवाज़ को ना सुन पाऊँ। नोर कैच फ्रॉम दाई वाइल्ड आइज दीज ग्लिम्स ऑफ पास्ट एक्सिस्टेंस, ठीक है। नोर कैच, और देख ना पाऊँ, फ्रॉम दाई वाइल्ड आइज, कि तुम्हारी इन जंगली आँखों में, यानी एक तरह से तुम्हारी बड़ी बड़ी आँखों में, दीज ग्लीम्स, ग्लीम होता है चमक, ऑफ पास्ट एग्जिस्टेंस, यानी इस पुराने समय की। जब ये चीज़ें हमारे लिए पास्ट हो जाएगी, हो सकता है कि तब मैं तुम्हारी इस आवाज़ को ना सुन पाऊँ जो मैं अब सुन रहा हूँ, और तुम्हारी आँखों में ये जो चमक अब मैं महसूस कर रहा हूँ, ये तब ना कर पाऊँ। विल्ट दाउ देन फॉरगेट दैट ऑन द बैंक्स ऑफ दिस डिलाइटफुल स्ट्रीम वी स्टूड टुगेदर। वो कहता है कि क्या तुम भूल पाओगी, विल्ट दाउ देन फॉरगेट, फॉरगेट यानी भूल पाओगी, क्या तुम भूल पाओगी, दैट ऑन द बैंक्स ऑफ दिस डिलाइटफुल स्ट्रीम, बैंक यानी किनारे, ठीक है, किनारे, ऑफ दिस डिलाइटफुल स्ट्रीम, इस खुश कर देने वाली जलधारा के, नदियों के जो ये खुश कर देने वाले जो बैंक्स है, क्या तुम उन्हें भूल पाओगे, वी स्टूड टुगेदर, जहाँ हम साथ खड़े हैं। वो कहते हैं कि अब जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो एक समय ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारी आवाज़ जो ये तुम इतनी खुश हो, तुम्हारी जो चहचहाहट मैं महसूस कर पा रहा हूँ, तुम्हारी जो आंखों में ये चमक महसूस कर पा रहा हूँ, एक समय ऐसा हो सकता है कि एक समय ऐसा होगा जब हम यहाँ से चले जाएंगे, मैं तुम्हारी इन चीज़ों को नहीं सुन पाऊँगा, लेकिन मैं महसूस कर पाऊँगा। हम भूल थोड़े ही ना जाएंगे क्या, और तुम भी नहीं इन चीज़ों को भूल पाओगी। क्या तुम भूल जाओगे इन चीज़ों को कि जो हम यहाँ साथ खड़े हैं, इस जो ये नदी बह रही है, हम इस चीज़ को, इस दृश्य को देखकर जो इतने खुश है, क्या तुम इन यादों को कभी भूल पाओगी। एंड दैट आई सो लॉन्ग अ वर्शिपर ऑफ नेचर, और मैं, एंड दैट आई, और ये मैं हूँ, सो लॉन्ग, अरे मैं तो बहुत लंबे समय से, अ वर्शिपर ऑफ नेचर, देखिए ये बहुत बेहतरीन वर्ड है। और कई बार पूछा गया है कि किस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने खुद को अ वर्शिपर ऑफ नेचर कहा है, तो टिंटन एबे में कहा है, ठीक है, टिंटन एबे में कहा है, किसने कहा है, वर्ड्सवर्थ ने कहा है, तो इस चीज़ को आप याद रखोगे। वो कहते हैं एंड दैट आई सो लॉन्ग अ वर्शिपर ऑफ नेचर, कि मैं तो बहुत समय से प्रकृति का पुजारी हूँ, वर्शिपर यानी प्रकृति का पुजारी हूँ, हाइदर कम अनवियर्ड इन दाई सर्विस, और हमेशा इसकी अनवियर्ड होता है, कभी ना थका देने वाले, इन दैट सर्विस, इस सेवा में, इस पूजा में लगा रहता हूँ, कि मैं तो प्रकृति का पुजारी हूँ और बिना थके अनवियर्ड उसकी सर्विस में लगा रहता हूँ, उसकी सेवा पूजन में लगा रहता हूँ। राइदर से विद वार्मर लव, राइदर से विद वार्मर लव, और गर्म जोशी के साथ में, और अपने क्या है, एक तरह से पूरे दिल से, अपने प्रेम से मैं इससे प्रेम करता हूँ। ओ विद फार डीपर झील ऑफ होलियर लव, वो कहते हैं, और कैसा है, अ फार डीपर झील, कि इसके अंदर बहुत गहरी, डीपर झील यानी उत्साह है, ऑफ होलियर लव, मेरे पवित्र प्रेम का। वो कहते हैं कि मैं प्रकृति से बहुत गहरा, गर्म जोशी वाला प्यार करता हूँ, और ये जो मेरा उत्साह है मेरे प्रेम को लेकर, वो बहुत पवित्र है। नोर विल्ट दाउ देन फॉरगेट, क्या तुम भूल पाओगे कभी, दैट आफ्टर मैनी वेंडरिंग्स, कि इन जो हम यहाँ बहुत बार भटक रहे हैं, दीज ईयर्स ऑफ एब्सेंस, मैनी ईयर्स ऑफ एब्सेंस, की हालांकि मैं काफ़ी समय से इन चीज़ों से अनुपस्थित रहा हूँ, दीज स्टीप वुड्स, की ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, एंड लफ्टी क्लिफ्स, और ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ये जो जंगल हैं ऊंचे, और
ये जो खड़े पहाड़ हैं एंड दीज ग्रीन पेस्टल लैंडस्केप्स, और जो ये हरे पेस्टल यानी देहाती लैंडस्केप यानी दृश्य हैं, इन चीज़ों से मैं 5 सालों से इनसे दूर रहा हूँ, मैंने यहाँ अनुपस्थित रहा हूँ। वर टू मी मोर डियर, कि ये मेरे लिए बहुत प्रिय थे, बोथ फॉर देम सेल्व्स एंड फॉर द सेक, और अब हम दोनों के लिए ये दृश्य प्रिय हो जाएंगे और हम इन दृश्यों के लिए प्रिय हो जाएंगे, हम इन दृश्यों से प्रिय हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि वो काफ़ी समय से वहाँ से दूर रहे हैं। ये जो ऊंचे पहाड़ियाँ हैं, ये जो देहाती यहाँ के हरे भरे जंगल है, लैंडस्केप्स हैं, इनसे वो दूर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, ये अब उन दोनों के जीवन का हिस्सा हो जाएंगे। किनके? डोरोथी एंड वर्ड्सवर्थ के, उनकी बहन के। एंड इसके लिए वो अपना पूरा जीवन बलिदान करने के लिए तैयार है। वो एक प्रकृति के पुजारी हैं और वे बिना थके उसकी सेवा में लगे रहते हैं और उनसे बहुत मतलब एक तरह से पवित्र प्रेम करते हैं। तो ये हमारा टिंटन अभी आज कंप्लीट हो चुका है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन थी आज, और वर्ड्स भी इतने डिफ़िकल्ट नहीं थे। इसके डिक्शन की अगर बात करें तो बहुत बेहतर इसमें चीज़ें जो है इस्तेमाल की गई हैं। ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई एक ड्रामेटिक लिरिक है और ये काफ़ी मैजेस्टिक है। साथ ही साथ इसमें मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स का यूज़ किया गया है। मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स का यूज़ किया गया है कि कैसे थका देने वाले जो ये साल थे उनके, जो उन्होंने प्रकृति की गोद के बिना गुजारे, तो वो कैसे थे। तो उन्होंने काफ़ी कुछ यूज़ किया है इसमें। एक डबल एक्सपोजर टेक्निक का यूज़ किया है जिसमें पास्ट और प्रेजेंट की काफ़ी अच्छी ब्लेंडिंग इन्होंने की है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन दोस्तों के पास आपकी वीडियो नहीं पहुँच पाई है वो पहुँच जाए। धन्यवाद।